आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने प्रेस वार्ता लेकर किया मुख्यमंत्री का आभार। विद्युत ट्रांसफार्मर जलने से 4 दिनों से अंधेरे में रात गुजार रहे परसा टोला व केवा टोला के ग्रामीण। नवनियुक्त शिक्षकों ने 100% वेतन देने मुख्यमंत्री से की मांग। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने आज स्थानीय विश्राम गृह में पत्रकार वार्ता लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उनकी कैबिनेट का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री बिसेन ने जहां जिले में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता एवं उसके लिए किए गए प्रयासों का जिक्र किया, वहीं वारासिवनी विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा मेडिकल कॉलेज कमलनाथ सरकार एवं शिवराज सरकार में रहते हुए प्रयासों के परिणाम पर अपनी तीक्ष्ण प्रतिक्रिया दी। श्री बिसेन ने कहा कि जिले के समस्त प्रबुद्ध मतदाता बंधुओं सभी आयामों में शिक्षा, स्वास्थ्य, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, नीति, प्रतिष्ठान एवं उद्योग सेवाओं क्षेत्र में लगे सर्वाय जनता की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं उनकी कैबिनेट का अभिनंदन एवं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उन्होंने जो वादा किया उसको निभाया। बालाघाट में छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि उपज मंडी, प्राकृतिक जैविक कृषि उपज मंडी वार्ड नंबर 6 बालाघाट इतवारी बाजार से मेरे प्रस्ताव पर, हमारे प्रस्ताव पर, मेरे कहना उचित नहीं, उस अहम के भाव आते हैं। हमारे प्रस्ताव पर, आम जनमानस के प्रस्ताव को मैंने रखा था, उन्होंने अपने साइड से कहा है भाऊ आपके प्रस्ताव का ध्यान रखते हुए बालाघाट में पहला मेडिकल, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज बालाघाट होगा। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान का हम अभिनंदन करते हैं, उनकी कैबिनेट को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया उसको निभाया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर धीरे धीरे सरगर्मी तेज होती जा रही है, जिससे चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी अब अपनी तैयारी में जुट गए हैं। पूर्व कांग्रेसी नेता विशाल बिसेन ने पार्टी की सदस्यता से पहले ही इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने शुक्रवार को शहर के एक होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित कर विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने कहा कि वर्तमान में मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूं और मेरी किसी पार्टी से दावेदारी नहीं है। जनता व अपने समर्थकों की मांग पर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। चुनाव में मेरा सीधा मुकाबला दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से रहेगा। लगभग पंचवर्षीय में या हर एक दशक में जो होता है एक न एक निर्दलीय विधायक हमारा जिला देता है, ये भी सर्वविदित है। ये सारी बातें हैं उन संभावनाओं की ओर इशारा करती है कि इस क्षेत्र से व्यक्तिगत चेहरे के आधार पर अगर आपके साथ जन समर्थन है, आप जनता बदलाव चाहे और आपके साथ अगर ईमानदार कार्यकर्ताओं की टीम है तो आप निश्चित इस बालाघाट जिले में विधानसभाओं से चुनाव लड़के विधायक बन सकते हैं। इस क्षेत्र की ये मानसिकता रही, यहाँ की जनता की तासीर ही, राजनीतिक तासीर जो है वो व्यक्तिवादी वाली रही है। और ये विशाल बिसेन जैसे एक साधारण व्यक्ति के लिए भी ये जो सोच है यहाँ के लोग की वो काफ़ी मायने रखती है और उसी सोच के आधार पर, जनता की यही सोच कि व्यक्ति पहले पार्टी बाद में, उसी सोच के आधार पर मैं इस चुनाव मैदान में बालाघाट विधानसभा से प्रत्याशी रहूँगा, निर्दलीय रहूँगा। 2 राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा निर्दलीय के रूप में मैं यहाँ पे रहूँगा और निश्चित मेरा मुकाबला दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों से होगा, सीधा मुकाबला होगा। हमारी टीम पूरी ताकत से उनका मुकाबला करेगी और जनता ने चाहा, जनता का आशीर्वाद मिला। और जैसे मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो लोग मुझे अक्सर बोलते हैं बातों बातों में कि टिकट से कुछ नहीं होता, वोट मिलेंगे तो आदमी चुनाव जीतेगा और सेवा का मौका जनता देती है। तो अगर जनता मुझे सेवा का मौका देना चाहेगी तो निश्चित आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से मैं भोपाल पहुंचूंगा। और मेरा भी यही मानना है कि जब हम गांव में चर्चा करते हैं गांव की भाषा में, तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि भोपाल जाने की, दिल्ली जाने की टिकट तो पब्लिक देती है बटन दबा के। शहर के वार्ड क्रमांक 8 में लगे टावर के समीप उधारी पैसे के लेन देन को लेकर शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे एक युवक की बियर की बोतल से मार पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अनुराग पिता दयाल मिश्रा 25 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 13 सागौन वन बूढ़ी, जो वर्तमान में अपने ससुराल वार्ड क्रमांक 8 मरारी मोहल्ला में रह रहा था। अनुराग को मोहल्ले के ही अमन तिवारी ने करीब 6 माह पूर्व
30,000 रुपये ज़रूरत पड़ने पर उधार दिया था, लेकिन अनुराग द्वारा पैसे वापस नहीं लौटाए जा रहे थे, जिससे शुक्रवार की सुबह अमन व आशीष खान दोनों अनुराग के घर पहुंचे तो अनुराग नहीं मिला। कुछ देर बाद अनुराग घर आया, जिसे दोनों ने बुलाकर ले गए। आज सुबह 2 लड़के आए थे, मोहल्ले के थे, मेरे ससुराल के तरफ के। उनने उनको पूछे कहाँ गया, तो मैंने भी अभी नहीं है, थोड़ी देर से आएंगे करके। तो वो थोड़ी देर से आए तो मैंने बताया वो 2 लड़के आए थे, तो वो 2 लड़के उसको दूसरी जगह ढूंढने गए थे, अमन मिश्रा और एक का आशिफ खान। वो 2 बोल रहे थे, पूछ रहे थे इनको कहाँ गया कर। फिर वो आए, फिर बात करे, फिर वो टावर करने, मेरे को नहीं बताया, घबराहट के हमारे मोहल्ले के लोग बोल रहे थे कि 2 लड़के आए, मार दिए। कैसे मारे ऐसा बताए? देखिए, आज सुबह 9:30-10 बजे के आसपास का घटनाक्रम है। घटना है अपने मरारी मोहल्ले की है, जिसमें आरोपी और मृतक दोनों ही सागौन वन के रहने वाले हैं। पैसों का लेन देन का विवाद था इनका, पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, और जिसमें मृतक को आरोपी ने पैसे दिए थे, वही आरोपी वापस पैसे मांगने के लिए गया था वहाँ पे, और इसी बीच इनका विवाद हुआ। और विवाद के दौरान आरोपी अमन तिवारी ने मृतक अनुराग मिश्रा को एक बियर की शीशी पड़ी हुई थी, उसको फोड़ के उन्होंने गले के नीचे वार किया, और उसी से उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। अभी एक ही इसमें अमन तिवारी पिता मणिराम तिवारी, ये वार्ड नंबर 13 सागौन वन का है, इसको राउंड अप कर लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। 30,000 रुपये का बताया जा रहा है। न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स एसोसिएशन बालाघाट ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नवनियुक्त शिक्षकों को 1 वर्ष की परीक्षा अवधि होने के बाद 100% वेतन देने की घोषणा पर अमल करने स्मरण दिलाने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में ज्ञापन सौंपने पहुंचे कार्यक्रम के दौरान मंच से नवनियुक्त शिक्षकों को 100% वेतन व परीक्षा अवधि 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इस संबंध में प्रशासनिक आदेश जारी नहीं हुआ है और शिक्षकों को 70 से 75% ही वेतन मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि शीघ्र घोषणाओं पर अमल कर प्रशासनिक आदेश जारी किए जाएं। जनपद पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कंजई के ग्राम परसा टोला व केवा टोला के ग्रामीणों को 4 दिनों से अंधेरे में रात गुजारनी पड़ रही है। दरअसल परसा टोला में स्थित विद्युत ट्रांसफार्मर जल चुका है और 4 दिन बीत जाने के बाद भी विद्युत विभाग द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। बिजली नहीं होने से परसा टोला व केवा टोला के ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रांसफार्मर जलने के 4 दिन बाद भी विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया है, जबकि स्थानीय लाइनमैन व विद्युत विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन आज लग जाएगा कल लग जाएगा कहकर कर्मचारियों के द्वारा जवाब दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली नहीं होने की वजह से पानी की समस्या उत्पन्न हो गई, मच्छरों का प्रकोप झेलना पड़ रहा है और दूर दराज से पीने का पानी लाना पड़ रहा है। अरे 3-4 दिन हो गया, ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है और बोलते जा रहे हैं 181 भी लगा दी 2-3 बार, तो यहाँ के जो कर्मचारी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये तो 1 किलोमीटर हो गया पानी का कुआं है, मगर ऐसा कि सर क्या बोले, पानी नीचे बोर भी है मगर लाइट से चलेगा बोर। तो प्रशासन तो क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। 4 दिन हो गया, सब लोग गांव के लोग परेशान हैं, ले फ़ोन लगा रहे हैं, जब भी कुछ नहीं कर रहे हैं प्रशासन। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन के द्वारा जनपद पंचायत किरनापुर में समीक्षा बैठक आज रखी गई थी। उनके जनपद पंचायत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका आत्मीय स्वागत किया, वहीं पटाखे फोड़े गए। पश्चात बैठक में प्रशासकीय अमला, एसडीएम, तहसीलदार व जनपद के आला अधिकारी, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पीएचई विभाग, स्वास्थ्य विभाग और भी अन्य विभागों के अधिकारियों की बैठक में उपस्थित थे, लेकिन ग्राम पंचायत के सचिव व रोजगार सहायक को व पटवारियों की उपस्थिति न होने से भी नाराजगी जताते हुए वापस चले गए। अनुभागीय अधिकारी को, जिन कर्मचारियों को और जिन अधिकारियों को बैठक में बुलाने के लिए कहा गया था, उनमें से 1% भी लोग उपस्थित नहीं है। अगली सूचना दी जाएगी और अनुभागीय अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी।